हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? गुड। मेरा नाम ल्यूपिन सैनी है और मैं एडवोकेट हूँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे एक जूनियर एडवोकेट अपने टास्क इजीली परफॉर्म कर सकता है एक सीनियर एडवोकेट के अंडर रह के। देखिए, कोई भी एक जूनियर एडवोकेट है जब अपना करियर स्टार्ट करता है एडवोकेसी में तो उसको कुछ कन्फ्यूज़न होती है, वो नर्वस होता है। तो मेरा आज पर्पज़ ये वीडियो बनाने का ये है कि जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में एडवोकेसी के अंदर। देखिए, मेरा ये डायग्राम है जो ये आपको क्लियर कर देगा कि आपको कैसे कोर्ट में परफॉर्म करना है अपने वेरियस टास्क को थ्रू डिपार्टमेंट एंड पर्सन से इंटरेक्ट होके। देखिए, फर्स्ट वन इज रीडर। रीडर होता है एक कोर्ट रूम के अंदर जो कि एक ऑनरेबल जज को पूरी जितनी भी फाइल्स होती हैं उसको मैनेज करके देता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वन इससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक स्टेनो होता है। किसी भी कोर्ट रूम में आप जाओगे, एक स्टेनो बैठे होते हैं और उसको भी आपको क्या होता है, उनको भी इंटरेक्ट करना होता है वेरियस टाइम्स। ठीक है, आफ्टर दैट एलएमएस होते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लर्क्स होते हैं जिनसे आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा डेली बेसिस पे या अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। आफ्टर दैट एक कोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के, लाइक फाइलिंग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर आपको फ्रेश फाइल को क्या करना होता है, एक बार चेक कराना होता है कि मेरे इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। आफ्टर दैट रिकॉर्ड रूम होता है। डिफरेंट टाइप की जितने भी केसेस होते हैं जब वो फाइनल हो जाते हैं, जब लाइक उनके डिसीजंस आ जाते हैं, ऑर्डर हो जाते हैं उनके, तो वो रिकॉर्ड रूम के अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पर भी आपको समटाइम इंटरेक्ट करना पड़ सकता है। आफ्टर दैट एक कॉपी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो आपके केसेस चल रहे होते हैं उसमें जो भी ऑनरेबल जज ऑर्डर करते हैं तो वो कॉपी डिपार्टमेंट में ही से ही आपको वो कॉपी क्या करनी होती है, इशू करानी होती है। देखिए, डिफरेंट टाइप के अदर वर्क भी हैं, जैसे टिकट्स हैं वो आपको एडवांस में लेके रखनी पड़ती है, और स्टैम्प पेपर्स हैं, नोटरी और कमिश्नर है या एलसी है, उनसे इंटरेक्ट करना ही होता है आपको। देखिए, अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि आपको कोर्ट रूम के अंदर कैसे जाके एक जूनियर एडवोकेट को इंटरेक्ट करना होता है। देखिए, फर्स्ट वन होता है रीडर। रीडर सर से जब भी आप बात करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, क्योंकि कई बार होता क्या है, आपको नॉलेज नहीं होती प्रॉपर केस की, कि सीनियर एडवोकेट्स तो आपको बता देते हैं अच्छी तरह, लेकिन आप उसको इंटरेक्ट नहीं कर पाते रीडर्स के आगे। तो होता क्या है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। उसकी वजह से कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में ही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। क्योंकि क्या जूनियर एडवोकेट्स, अब आपके माइंड में सबसे पहले ये रहना चाहिए आप कॉन्फिडेंटली बात करें, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका ऑनरेबल जज तो बात की बात है, उनसे तो आप सीनियर भी डील कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बट आपका जो इंटरेक्शन होना चाहिए रीडर से वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होना चाहिए और आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो ये वो पर्सन है कोर्ट रूम के अंदर जो आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात को सुनने के बाद ही आपके जो इनपुट्स हैं उस पर रिएक्ट करेंगे। तो आपको भी कॉन्फिडेंटली इनसे ही बात करनी है और अपने मैटर्स को जो भी है इनके सामने ही रखना पड़ेगा। दूसरी चीज स्टेनो। स्टेनो में होता क्या है, मोस्टली आप जूनियर्स हैं तो आपकी इतनी इंटरेक्शन स्टेनो से नहीं होगी जितनी आपकी रीडर से होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल जो भी ऑर्डर जो भी होता है, मतलब स्टेटमेंट्स होती हैं जो भी वो रिकॉर्ड करानी होती है, वो ऑनरेबल जज स्टेनो को कराते हैं। उसके बाद एक ऑर्डर पास होता है, आफ्टर दैट उस पर ऑनरेबल जज के साइन होते हैं, फिर वो रिलीज कर दिया जाता है। तीसरी चीज एलएमएस। एलएमएस वो पर्सन है जिससे आपको डेली बात करनी पड़ सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, फाइलिंग में कुछ भी पेंडेंसीज होती हैं तो हमारी एक एप्लीकेशन मूव करनी होती है हमें थ्रू ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू। उसके बाद फिर उस पर साइन हो जाते हैं ऑनरेबल जज के थ्रू, रीडर वो एप्लीकेशन मूव होती है। आफ्टर दैट वो पहुंचती है एलएमएस जी के पास, और उसके बाद फिर वो इंटरेक्ट होते 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 आपका जो भी काम है वो ये कंप्लीट करते हैं। लाइक कोई समन है, वो इशू करना है तो वो कौन करेगा, एलएमएस इशू करेंगे, लेकिन उसके जो साइन होंगे वो ऑनरेबल जज करेंगे। तो इनका काम क्या होता है, सारे जितने भी
फाइल्स को मैनेज करना, जो भी पेंडिंग फाइल है वो सारी कोर्ट रूम के बाद LMS जी के पास चली जाती है, वो अपना एक मेंटेन करते हैं पूरा। आफ्टर दैट लास्ट वन जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कोड डिपार्टमेंट। डिफरेंट टाइप के कोड डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फाइलिंग डिपार्टमेंट। यहाँ भी एक एग्जीक्यूटिव क्लर्क बैठे होते हैं, इनसे आपको इंटरेक्ट करना होता है कि फर्स्ट जब आप जाते हैं अपनी फाइल फ्रेश फाइल लेके, तो इसमें कोई पेंडेंसी तो नहीं है। कई बार क्या होता है हम टिकट लगाना भूल जाते हैं, कोई पेपर वर्क है तो उसमें पेपर लगाना भूल जाते हैं। तो ये सारा हमें गाइड करते हैं कि सर ये आपकी पेंडेंसीज हैं, ये आप पहले कंप्लीट करें, फिर आपकी फाइल हम एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है ये बात? आफ्टर दैट रिपोर्ट रूम। रिपोर्ट रूम का जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी फाइल होती है वो जब हमारा केस फुल एंड फाइनल हो जाता है, उसके बाद कोई भी ऑर्डर हो जाता है उसके अंदर, फिर उसको कंसाइन करके रिपोर्ट रूम में रख दिया जाता है सेफली। फिर वहाँ पर भी वही सेम क्लर्क बैठे होते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लर्क्स होते हैं वहाँ पर भी बैठे हुए, उनसे आपको इंटरेक्ट करना पड़ सकता है अपने पर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें हाई कोर्ट में जाना होता है सीनियर एडवोकेट्स को, तो वो बोलते हैं कि ये फाइल है और ये एप्लीकेशन मैं मूव कर रहा हूँ। इसमें भी एक एप्लीकेशन भी मूव होगी क्योंकि हमें कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ भी एक्सवाइज है। कई बार क्या होता है आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के टास्क होते हैं, तो उसमें पूरा एक प्रॉपर चैनल होता है और उससे हमें गुजरना ही होता है। थर्ड वन इज रिकॉर्ड, थर्ड वन इज कॉपी रूम। कॉपी रूम में क्या है, कॉपी रूम के अंदर क्या होता है नकल। नकल मीन्स कोई भी आपका ऑर्डर पास करते हैं ऑनरेबल जज, तो हमें उसकी नकल लेनी होती है। तो एक फॉर्मेट होता है, उसको फिल करते हैं पूरा प्रॉपर, और उसमें एडवोकेट का नाम, डिटेल्स, केस की डिटेल्स, नेक्स्ट हियरिंग कब है, सारी डिटेल को फिल करने के बाद टिकट पुटअप करने के बाद उस पर 10 रुपीज़ की टिकट लगती है, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए बातें। तो उसके बाद फिर वो हम डिपॉजिट करा देते हैं, विद इन 1 वीक वो हमें मिल जाती है कॉपी डिपार्टमेंट से अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, तो ये मेरा पूरा जो प्रोसेस था आपको चीज़ बताने का, मेरा बस यही पर्पस था कि जिससे भी सबसे पहले तो मेरा यही है जूनियर एडवोकेट कि आप कॉन्फिडेंटली कुछ भी काम करें, कॉन्फिडेंटली करें। आपसे अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो आप उसके लिए किसी को पॉइंट आउट ना करें कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने आपको, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, तो आपको रियलाइज होगा कि हम खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंटली हम खुद आगे अच्छा इससे भी अच्छा कर सकते हैं। जो आपके एग्जिस्टिंग जो सीनियर्स हैं उससे भी आप अच्छा करोगे आगे, अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं तो। दूसरी चीज़, ये डिफरेंट टाइप के टिकट्स हैं, स्टैम्प पेपर हैं, या नोटरी कराना है, वो कमिश्नर से मिलना है, ये सारी चीज़ें आपको डेली रूटीन में करनी पड़ेगी। टिकट आप एडवांस में रखिए, स्टैम्प पेपर्स हैं वो आपके पास, उनके टिकट्स का मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि कोर्ट रूम में कई बार एप्लीकेशन पे टिकट लगानी होती है, वो लगी नहीं होती, तो वो हमारे पास एडवांस में होनी चाहिए। रीडर बोल दे आपको कि सर आप टिकट लगाइए, तो वो आपको रादर देन आप लेने जाओगे, आपके पास रहेगी तो आप इजीली वो काम कर सकते हो। देखिए ये पूरा टास्क जो है आपका इंटरेक्शन का, ये अगर आप अच्छी तरह परफॉर्म करोगे तो आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आप में एक कैलिबर देखते हैं, वो भी पोटेंशियल देखते हैं, जब भी आपको वो रिकमेंड करते हैं कि ये आप कर सकते हो, वो उनकी मोटिवेशन से ही आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप ही अगर डे फर्स्ट से थोड़ा सा लेजी रहेंगे इन कामों में, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते अपनी लाइफ में। एडवोकेट्स आप बता सकते हैं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, और आपको मैं यही कहना चाहूँगा फाइनली कि आप ये टास्क के साथ साथ अपनी डेली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए केस स्टडीज़ करते रहें, डिफरेंट टाइप की केस स्टडीज़ करते रहें, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।